मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज करता हूं। और जितने भी आप इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप यूरोप में, अमेरिका में, इसी तरह आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। और खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज के इस वक्त के लिए जो उसने फराम किया ताकि आपके साथ मिलकर कलाम की बातें शेयर कर सकें और इसी तरह आपके लिए दुआ कर सकें। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, मेरे साथ ज्वाइन किया है खुदा की बंदी शोबल ने, एवेंजलिस्ट शोबल ने पाकिस्तान से। शोबल, आपको भी वेलकम, खुशामदीद करता हूं। Thank you so much, Pastor. Thank you. God bless you. और thank you. इसी तरह जो आज हमारे वाइज हैं, खुदा के खादम हैं, गेस्ट स्पीकर हैं, खुदा के खादम पास्टर विल्सन एनजी हैं, और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह खुदा के फजल से वो मलेशिया से हमारे साथ आज खुदा की कलाम की बातें शेयर करेंगे। और उन्होंने बहुत सारे जितने भी हमारे मलेशिया के बहन भाई यहाँ से पाकिस्तान से गए और पीजी स्टेटस लिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। मैं इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने भी आप देख रहे हैं, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पास्टर विल्सन, वी वेलकम यू ऑन आइजैक टीवी and we give all glory to Jesus what you are doing in Malaysia, around the world for the kingdom of God, and we give all glory to Jesus Christ. Thank you, Pastor. I have known Pastor Anwar for more than 10 years and Isaac TV and I appreciate the good work that Isaac TV has been doing around the world. And I've seen how खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल को पिछले 10 साल से जानता हूँ, और वो जो इस वक्त आइजैक टीवी पे काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो खुदा का बहुत ही अजीम काम कर रहे हैं। I've seen how the Lord has expanded the ministry, became an international outfit, and I praise God for what God has been doing. It's evident that this is a work of God. Yeah. और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ कि फिर मैंने देखा कि खुदा ने किस तरह इनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाया, और खुदा इस मिनिस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े काम कर रहा है। इसका जलाल हम यीशु को देते हैं। Yeah, no man by himself can do such an enormous work unless the Lord, the Bible says, unless the Lord builds, the laborer builds in vain. कोई इंसान अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, की मर्जी से और खुदा और उसकी कुव्वत से होता है। आमीन। And Christian facing the same challenge. ये किसी भी ताल्लुक रखते हैं, हम देखते हैं कि हम सब इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। There is a story in the Bible about Joseph and how Egypt went into famine. इस कहानी को, यूसुफ की कहानी को देखते हैं कि किस तरह मिस्र कहत साली थी। जहां तक और हम देखते हैं कि हम सब बहुत सी मुश्किलात को देख रहे हैं। पूछा कि तूने क्या उन इस्राएलियों के This verse मजबूत हो और हौसला रख। says, "Do not be easily discouraged, for I am with you." और तूने उस You
कहा कि क्या तूने यीशु से नहीं कहा था कि तुझे किसी भी नहीं लेने की जरूरत नहीं? You have to be strong. तूने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा, And you promise not to that you will be with them. और तूने उससे वादा किया कि मैं तेरे साथ भी तय कि जो कुछ हो रहा है हम उसको देखें और उसको That's why- कंसीडर करें। That's why in Haggai chapter 1, verse 3 to 5, और इसी तरह जब हम नीचे की किताब उसके पहले बाब हगाय चैप्टर 1 वर्स 3 to 5, और पहला बाब और उसके जब हम तीसरी से the Israelites कि जब हम देखते हैं इस्राएली मिस्र का शिकार जब वो यरूशलेम में वापस गए back to जब 16 यरूशलेम this, uh, तब खुद Bill as you uh, हैरान and so our prophet Haggai says, consider the way you are living. If this is about the destruction of this Christ, कहते हैं then how are we live? तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। We must consider the way बात को देखने की to ponder about the way we गुजारे what is our gift. One day was होना चाहिए give for the we जिंदगी so I turn with me to the gospel. और इसी तरह हम मरकज की 22 to 26. बाप और उसके 22 से 26. Sure. में आए पास लाए और उसे मिन्नत से छुए वो पकड़कर गांव से बाहर ले आ अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? उसने एक नजर उठाकर कहा मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंख पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और सबसे साफ साफ दिखने लगा। फिर उसने उसको किया और कि इस गांव के अंदर कदम भी नहीं। Notice
में इस हवाले में मैं चाहता हूँ कि For friends, Jesus. कि वहां एक दोस्तों का हजूम था जो उस अंधे को यीशु के पास लेकर आए। This is exactly what Isaac TV is about. और ये आइजैक टीवी काम कर रहा है। Isaac TV is a friend to you. आइजैक टीवी आपके लिए एक दोस्त है Isaac TV is bringing you to the light. और आइजैक टीवी आप लेकर आना चाहता है। It's bringing you the message of Jesus. वो आपको यीशु के पैगाम के पास लेकर आना चाहता है। They are your friends bringing hope to you. जिस तरह यहाँ पर और वो आइजैक टीवी एक दोस्त बनकर आपको उम्मीद का पैगाम देना चाहता है। And so this group of friends brought the blind man to Jesus. और जब हम देखते कि यहाँ पर इस अंधे इंसान के दोस्त उसको यीशु के पास लेकर आए। And then if you read this whole passage carefully, you will find that the moment the friends brought the blind man to Jesus, Jesus hold the blind man by the hand. और जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह उस अंधे इंसान के दोस्त उसको यीशु के पास लेकर आए और किस तरह यीशु ने उसको शिफा बख्शी। The Bible tells us that Jesus doesn't just tell you he loves you, but he demonstrates his love. और हम खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और उसने अपना प्यार आपसे जाहिर भी किया। Jesus hold a blind man by the hand and took the blind man out of the city. और यीशु ने उस अंधे को उस अंधे के हाथ को पकड़ा। That city is called Chorazin, which is a place of people with no faith. और यहाँ पर हम देखते कि जहां पर ये अंधा इंसान था यहाँ पर लोगों में ईमान नहीं था। People that are in doubt. वो लोग शक में थे। People that do not believe miracle can happen. और ये लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते थे कि मौजज़ात होते हैं। Jesus had to take that blind man out from the situation. और यीशु मसीह उस अंधे इंसान को वहां से बाहर लेकर गया। You need to come out from this situation. और आज आपको जरूरत है कि आज आप भी अपनी इस सिचुएशन से बाहर आएं। Because it is possible in God. क्योंकि ये खुदा में मुमकिन है। Whatever your challenge is, it is possible. जो भी आप चैलेंज कर रहे हैं ये खुदा में मुमकिन है। So the Bible says this, that Jesus spit on the eye of the blind man. और जब हम देखते हैं कि यीशु ने उस अंधे इंसान की आंखों पर हाथ रखा। And Jesus asked the blind man, what do you see? और उसने उससे पूछा कि तू क्या देखता है? The blind man answered Jesus, I see men walking like trees. और उस अंधे इंसान ने कहा कि मैं देखता हूँ इंसानों को दरख्तों की तरह। He saw men walking like trees. Everything was not very clear in his eyes. उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि लोग दरख्तों की तरह चल रहे हैं और मुझे वो प्रॉपर्ली क्लियर देख नहीं सकता। Because the circumstances around him for the last 40 years, he has been going through a life of blindness. हो सकता है कि बहुत सी देर से आप अपने हालात से दो चार होते हो। He does not understand what he can achieve through a miracle. और हो सकता है आप इस चीज को ना समझ करके मौजज़ात से क्या लेंगे। So it is like us today. और ये इस तरह मिसाल है। When we are going through so many challenges in our life, हम अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस करते हैं। we may not be able to see clearly what God can do in our life. और बाज़ औक़ात हम उस चीज को क्लियरली साफ तौर पर नहीं देखते जो खुदा हमारे लिए कर रहा होता है। We may be seeing men like trees walking around. हो सकता है कि हम इस अंधे इंसान की तरह ही देखते हो कि लोग दरख्तों की तरह चल रहे हैं। Because we are blinded by the situation around us. क्योंकि हम हो सकता है कि जिस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं हम उसको अंधेपन से देखते हैं। Some of you may even have exposure of listening to the message of Jesus.
आज आप में से किसी को जरूरत है कि आप यीशु के पैगाम को सुने, but you didn't understand what was Jesus trying to do. और हो सकता है कि आपने सुन लिया हो लेकिन आप उसको समझ ना सकते हो कि यीशु आपके लिए क्या करना चाहता है। He says, I come to give you life abundantly. यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं। You heard him saying this message, और आपने इस पैगाम को बहुत दफा सुना होगा, but you never experienced that life. लेकिन हो सकता है कि आपने इस अपनी जिंदगियों में इसका तजुर्बा ना किया हो। Even some of you, maybe some friends have brought you to Jesus. हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त आपको यीशु के पास लेकर आए। After you encounter a problem, you drop away from Jesus. और हो सकता है कि आपने जब अपना एनकाउंटर किया हो, Because you couldn't understand the life walking with Jesus. क्योंकि हो सकता है कि आप इस बात को प्रॉपरली समझ ना सकते हो कि जिंदगी किस तरह यीशु के साथ गुजारनी है। It's like a mango. ये आपके लिए एक आम की तरह हो सकता है। When you pluck a mango out of a tree, it can be green in color. जब आप आम को दरख्त से तोड़ते हैं तो एक हरे रंग का होता है, And when you put on the table, after several days, it will turn yellow. और जब आप उसको कुछ दिनों के बाद टेबल पर रखते हैं तो वो हो सकता है येलो कलर का हो गया हो, But inside the mango is still very sour. Come again, please. But inside the mango is still very sour. लेकिन हो सकता है कि तब तक भी आम अंदर से खट्टा हो। Outwardly, you look very Christian, हो सकता है कि आप ज़ाहिरी तौर पर मसीही दिखते हो, inside you still very sour. और हो सकता है कि आपके अंदर भी कड़वाहट हो, Because you were not experiencing the love of God. क्योंकि आपने खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा नहीं किया। You only look to God for what God can do in your life. आप सिर्फ ये देखते कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है। You did not realize what He has already done for you. आप इस बात को नहीं देखते कि उसने आपके लिए क्या कर दिया है। He has done for you that you may join Him in eternity. और आप इस बात को नहीं देखते कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। Says no greater is the love of a friend that lay down his life. क्योंकि कोई भी आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। And Jesus laid down his life for you and me. और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान कुर्बान की। And so you see things very blur. आप बहुत सी चीजों को धुंधला देख सकते हैं। You never really experience the love and the peace of God. और इस सिचुएशन में आप खुदा के अमन को, उसकी मोहब्बत का तजुर्बा नहीं करते। And you find that after that, the Bible tells us that Jesus laid hands on the man's eyes again. और जब हम देखते कि जब दोबारा यीशु ने उस अंधे इंसान की आंखों पर हाथ रखा, And Jesus asked the blind man, what do you see now? और तब यीशु ने दोबारा उससे पूछा कि अब तू क्या देखता है। The blind man says, I see clearly now. और अब वो बिल्कुल साफ देखने लग पड़ा। Perhaps today और आज शायद you need the second touch of God. आपको जरूरत है कि यीशु आपको दोबारा छुए। You need him to touch you one more time. जरूरत है कि आज वो आपको दोबारा छुए, So that you can clearly see the plan of God. ताकि आप साफ तौर पर अच्छे तरीके से खुदा के लहू को देख सकें। The Bible says that the eyes of the man opened and was restored. और खुदा का कलाम फरमाता है कि इंसान की आंखें खुली रहेंगी। Then Jesus says, don't go back to the village. और जब यीशु ने उस इंसान से कहा कि अब गांव दोबारा मत जाना, Don't go back to the city. उस शहर में वापस मत जाना, Don't go back to the place that is no उस hope. जगह पर मत दोबारा जाना जहां उम्मीद नहीं।
Don't mix with people that are discouraging you. और उन लोगों से अब दोबारा ना मिलना जो तुझे डिस्करेज करें। Yeah. In life, we have 4 groups of friends in our life हमारे जिंदगी में 4 किस्म के दोस्त होते हैं। that come with alphabet T. सॉरी, That come with alphabet T. जो कि एक टी अल्फाबेट के से आते हैं। Some friends are tools in your life, TOOLS. और कुछ दोस्त आपके टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। You use them, they use you, you help one another. वो आपको इस्तेमाल करते हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं और आप एक दूसरे की मदद करते हैं। And you need this type of friends और आपको इस तरह के दोस्तों की जरूरत है, because we need one another. क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। Pastor Anwar has gifts that I do not have. और पास्टर अनवर फजल के पास जितने भी तोहफे हैं, And I may have certain areas that he do not have. और हो सकता है कि उनके पास बहुत से ऐसे एरियाज हो जो मेरे पास नहीं। So I need him. मुझे उनकी जरूरत है। Likewise, he used me. जिस तरह वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, We help one another. हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। He scratched my back, I scratch his back. वो मुझे छूते हैं, मैं उनको छूता हूँ। So he's a tool, I'm a tool. वो भी एक औजार है और मैं भी एक औजार हूँ। Some friends are key for teachers in your life. कुछ लोग टी से टीचर आपकी जिंदगी में होते हैं। Yeah, like Paul in our life. वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। They are a mentor in our life. वो आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। They can teach us many things in life. और वो आपको बहुत कुछ आपकी जिंदगी में सिखाते हैं। We don't have to go through the same problems that they have gone through. और आपको दोबारा उन मुश्किलात को देखना नहीं पड़ता जिनसे वो गुजरे हैं। So we learn from teachers in our life. तो आज जरूरत है कि हम अपने उस्तादों से भी सीखें। Some friends are T for trainee. They are Timothy in your life. और कुछ लोग टी से ट्रिनिटी आपकी जिंदगी में होते हैं। They are trainees, so they are young people that God bring across in your life so that you help them. और बहुत से लोग इस तरह होते हैं कि खुदा उनको आपकी जिंदगी में भेजता है ताकि आप उनकी मदद कर सकें। You help them to fulfill their destiny. आप उनकी मदद कर सके ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। But there is a last group of friends called T for terrorists. और जो आखिरी दोस्तों का ग्रुप है वो टी टेररिस्ट है। They come and terrorize your life. वो आते हैं और आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं। They borrow money from you, they never return back to you. वो आपसे पैसे तो लेते हैं लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं करते। They ask you for the time, to spend time with them, for advice, but they never listen. वो आपको कहते तो है कि हमें नसीहत दे, हमें बता, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते। They waste a lot of your time away. और वो आपका वक्त बहुत जाया करते हैं। They suck the very energy from you. वो आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं। You don't need this type of friends. आपको इस तरह के दोस्तों की जरूरत नहीं। That's why Jesus says he bring the man out from the place. There are some friends you do not need. इस वजह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस अंधे इंसान को वहां से लेकर आया क्योंकि वहां पर बहुत से लोग ऐसे थे जो ईमान नहीं थे रखते। यीशु नहीं था चाहता कि वो उनसे दोबारा मिले, Because they will never help you. क्योंकि वो दोबारा आपकी मदद नहीं करेगा। Whenever you want to come out of your situation, they will pull you down. आप जहां कहीं भी हैं, आप उस सिचुएशन से आज जरूरत है कि बाहर निकलें। They will tell you it is not possible. ये मुमकिन नहीं। Yeah, but God wants you to come out from this situation today. लेकिन आज खुदा चाहता है कि आज आप अपनी सिचुएशन से, अपने हालात से बाहर निकलें। Come out from all these negative people. उन तमाम तर मनफी लोगों से दूर रहें, उनकी जिंदगियों से बाहर निकलें।
and walk into the love of God. और खुदा की मोहब्बत में चले। Perhaps today शायद आज you need the second touch of Jesus. आज आपको जरूरत है कि यीशु आपको दोबारा छुए। Let God come into your life and make the difference. हो सकता है कि खुदा आज आपकी जिंदगी में और आपको उस डिफरेंस का यकीन दिलाए। Let Him come into your life and bring purpose into your life. और वो आपकी जिंदगी में आए और अपने मकसद को आपकी जिंदगी में रखे। You see, life is like a game of chess. वो जिंदगी एक चेस की गेम की तरह है। Some of us are king and some of us are pawn. कुछ बादशाह हैं और कुछ गरीब हैं। But when the game is over, every piece goes back into the box. लेकिन जब वो गेम खत्म होती है तो सब एक बॉक्स में वापस एक जगह इकट्ठे होते हैं। I promise you out there, you will die. Come again, please. I promise you out there, every one of you, you will die. मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब जरूर मरेंगे। Because all of us will die. क्योंकि हम सब ने एक ना एक दिन जरूर मरना है। Then we will stand before God. लेकिन उसके बाद हम खुदा के साथ मिलेंगे। It is a frightening thing ये खौफजदा होने वाली बात नहीं when we have to stand before God to account our life. कि खुदा इसके बाद हमारी जिंदगियों में हमें तब्दील करेगा और हमारी जिंदगियों में आएगा। Today you have friends. आज आपके पास दोस्त हैं, You have tools in your life. आपके पास औजार हैं। You have Isaac TV. आइजक टीवी You have pastors and our sister here और खुदा के खादमीन आपके पास हैं who wants to help you जो आपकी मदद करते हैं to have eternal life, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, help you to understand the love of God. ताकि आप खुदा की मोहब्बत को समझ सकें। I urge you, as Prophet Haggai says, जिस तरह हिजाय नबी ने फरमाया, consider your ways. अपनी राहों को देखो। Think about the way you live your life. आज जरूरत है कि हमें आज अपनी राहों को देखने की जरूरत है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। You tried every situation. अब हो सकता है बहुत सी मुश्किलात का आपने सामना किया हो। Maybe today give Jesus a chance in your life. हो सकता है कि यीशु आज आपको एक मौका देना चाहता है। And the Bible tells us that Jesus said, I am a friend. क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। Allow him to come into your life and make the difference. और आज वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। Remember a piece of advice: choose your friends. Sorry, please come again. Remember a piece of advice: choose your friends. अक्लमंद इंसान अपने दोस्तों को चुनता है। Jesus is your friend. यीशु आपका दोस्त है। He says that the Bible tells us clearly that God demonstrated his love. खुदा का कलाम हमें बहुत वाज़ेह तौर पर बताता है कि खुदा ने किस तरह अपने प्यार को जाहिर किया। That in while we were sinner, while we were doing wrong things, God still loved us. बेशक आप गुनाह करते, आप बुरे काम करते, लेकिन तब भी यीशु खुदा आपसे प्यार करता है। So let me encourage you. Let me pass you back to Pastor Anwar and ask you to consider your ways. और मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Yeah, Pastor Anwar, yes. और अब खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल आपको बताएंगे। और शोभल आप ट्रांसलेट भी साथ इंग्लिश में कर दीजिएगा। Sure. So, Pastor Wilson, that you preach excellent message. I am so blessed today. आपने जो आज खुदा का कलाम फरमाया, शेयर किया, एक बहुत ही जबरदस्त खुदा का कलाम फरमाया। मुझे बहुत बरकत मिली है उस मैसेज से। And I receive a lot of blessing from today's sermon. कि जो आज आपने थॉट शेयर किया बहुत ही ब्लेस्ड है। That the thoughts which you shared is really so blessed. कि हमें अच्छे दोस्त चूज करने हैं।
that we need to choose a good friends. और आपने ये कहा कि आइजक टीवी आपका दोस्त है, यीशु मसीह आपका दोस्त है, And as you say that Isaac Television is your friend and Jesus Christ is your friend. और मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे यीशु के फ्रेंड बनेंगे अभी इसी वक्त, And I believe that right now there will be a lot of people who become the friend of Jesus Christ. तो जितने भी आज तक आप यीशु के फ्रेंड नहीं हैं, And all those who are not friend of Jesus Christ till this day, तो आप नहीं जानते कि आपने कब इस दुनिया से खत्म हो जाना है, you may don't know that when you will move from this earth. लेकिन आज का कलाम जो खुदा के खादम ने शेयर किया है वो आपके लिए है। But today's message, today's sermon, which the man of God had shared, is for you. ताकि आप यीशु के की फ्रेंड बन जाएं, So that in true sense, you become the friend of Jesus. तो मैं खुदा के खादम पास्टर विल्सन से दरखास्त करूंगा कि वो दुआ करें। So I would like to request Pastor Wilson to lead us in prayer. जिन्होंने खुदावन को कबूल नहीं किया, आज यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। For those people who didn't accept Jesus Christ, their personal savior, you prayed for them that today they accept him as their personal savior. Please Amen. lead us pray. Yeah. Father, you know that the world is blinded. The world does not know you, Lord. And you have come for this very purpose. जैसा कि तू जानता है कि ये दुनिया अंधी है, ये तेरे प्यार को नहीं देख सकती, और जिस तरह तू इस मकसद के लिए आया, You say for this very purpose was the Son of Man manifested, that he would destroy the work of the devil, Lord. और जिस तरह तूने अपने बेटे को इस दुनिया पर भेजा मोहब्बत बांटने के लिए, ताकि वह इब्लीस के मंसूबों को भस्म कर सके। Father, today, Lord, open blind eyes, Lord. ऐ बाप, आज इनकी बंद आंखों को यीशु के नाम से खोल दे। Open hearts, Lord, in the name of Jesus, Lord. इनके दिलों को यीशु के नाम से खोल दे। Father, right now, Lord, I decree and I release the peace of God into the lives of people, Lord. और अभी इसी वक्त मैं तेरे अमन को यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों पर मांगता। Father, there will be a sudden surge of love, Lord, into their lives, Lord. और वो तेरे साथ यीशु के नाम से हकीकी तौर पर चले और तुझसे हकीकी मोहब्बत करें। Father, for everyone who is reaching out to you, Lord, I ask you, hold their hands right now, Lord. और जितने लोग इस वक्त तेरी तरफ आ रहे हैं खुदावन, उनके हाथों को पकड़, Touch them right now, Lord. उनको छू यीशु। Where there was no hope, today release hope, Lord. और जितने भी लोग ना उम्मीद हैं, उनकी जिंदगी में तो उम्मीद को भर। Where there was no love, release love now, Lord. और जितने लोग खुदावन मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में यीशु के नाम से अभी इसी वक्त मोहब्बत को भर। Touch every soul right now, Lord. हर एक रूह को यीशु के नाम से भी इस वक्त छू ले। In Jesus' most precious name. यीशु मसीह के खूबसूरत नाम। Amen. आमीन। Thank you very much, Pastor Wilson. Thank you, Pastor. Yeah, thank you for allowing me to speak here. Yes, and many people are sending me prayer requests in on Facebook, YouTube, and our office, because I am receiving many messages for healing, and so that you also pray for the healing, those who need healing in body or healing from cancer, and many people have no job, that you pray God bless them job also, and many people, women not conceive babies, so that you also pray for them. Yes, okay, sure. Father, you said by your stripes we are healed, Lord. खुदावंद आज अपने बाजू हाथ को बढ़ाकर इनको छू। Your last cry on the cross was, it is finished, Lord. और आखिरी वक्त जब तू सलीब पर तूने कहा कि तमाम हुआ,
That was a victor cry, Lord. वो एक फतहयाबी का था। I release, Lord, healing right now from thy throne room to the people, Lord. अभी इसी वक्त मैं इन लोगों पर खुदावन शिफा को मांगता। You open barren womb right now in the name of Jesus, Lord. हर एक बहन का बांझपन यीशु के नाम से जाता रहे। You crush every sickness, every infirmity in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में खुदावन तूने हर एक बीमारी को अपने पांव के तले कुचला है। I ask grace, Lord, this evening, Lord, और आज शाम तू अपने फजल को जारी कर to just envelope the people right now, Lord. और इन लोगों को अपने फजल से भर दे। I ask favor from God, Lord. खुदावन मैं तेरी फेवर को इन पर मांगता। Father, for you said, Lord, 1 minute of favor is better than 1 lifetime of labor, Lord. खुदावन मैं तेरी फेवर को यीशु के नाम से इन सबों पर मांगता। We need that favor from you right now, Lord. और आज हमें खुदावन तेरी फेवर की जरूरत है। For those without job or no hope, Lord, Father, fill those emptiness, Lord. जितने भी लोग खुदावंत इस वक्त बेरोजगार हैं और उनमें उम्मीद नहीं, अपनी उम्मीद को भर और इनको अच्छी जॉब यीशु के नाम से प्रोवाइड कर। Yes, Lord, in Jesus' most precious name. यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में Amen. आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ in the name of your Son, I am thankful to you कि जैसे तेरे कादम पास्टर विल्सन ने दुआ की है, that as your pastor had done the prayer, तूने इनकी दुआ को सुन लिया है I believe that you answered his prayer. और खुदाम बहुत सारे लोग शिफा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग शिफा पा रहे हैं And I believe that there's a lot of people who are receiving healing. और खुदाम मैं इसी तरह पास्टर विल्सन के लिए बरकत चाहता हूँ And similarly, Lord, I want blessing for Pastor Wilson, इनकी मिसेस के लिए for his wife, और इसी तरह इनके खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ and for his entire family. और इसी तरह खुदाम इनकी फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए बरकत चाहता हूँ And similarly, I want blessing for his factory, for his business. और खुदाम तू अपने बंदा को कसरत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर And Lord, you use your man abundantly for your glory at all over the world. ताकि इसके जिंदगी से, कामों से तेरे नाम को जलाल मिले So that through his life, your name should get glorified. और मैं मलेशिया के लिए बरकत चाहता हूँ And I ask blessing for Malaysia. और खुदा मेरी दुआ है तू मलेशिया के तमाम बहन भाइयों को बरकत दे And Lord, it's my prayer that you bless each and every brother and sister of Malaysia. और इसी तरह खुदाम जब तेरा बंदा इसराइल पर काम कर रहा है, इसराइल की फ्रेंडशिप के लिए काम कर रहा है And as he's working for the friendship of Israel, तो खुदाम इसराइल को भी बरकत दे Lord, you also blessed Israel. क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो इसराइल को बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा Because it is written in the words of God that those who blessed Israel, I blessed him. तो हम इसराइल के लिए बरकत चाहते हैं So we ask blessing for Israel. और इसी तरह अपने सारे पार्टनर के लिए बरकत चाहते हैं And we also ask blessing for all our partners, जितने भी इटर्नल लाइफ के पार्टनर हैं, आइजक टीवी के पार्टनर हैं, all the partners of Eternal Life and of Isaac Television. इनको कसरत की बरकत दें You give them abundant of blessing. और जितने भी खुदाम हमारे मुखालिफ हैं उनके लिए भी बरकत चाहते हैं And Lord, I also want blessing for those who are against to us. और इसी तरह खुदाम देख तेरा पाकरुल कुदस पाकिस्तान को बरकत दें
And Lord, your Holy Spirit blessed Pakistan, और इसी तरह एशिया को बरकत दें, and Holy Spirit give blessings to Asia, अफ्रीका को बरकत दें, to Africa, और इसी तरह खुदाम अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। and I want your blessing for America, for Europe, तमाम दुनिया में जहां जहां भी खुदाम लोग रहते हैं, तेरा पाक रूह कुदस ने बरकत दें। and I want blessing for all over the world where people are living, ताकि सारी दुनिया तेरी दोस्त बन जाए। so that this whole world become your friend. और इसी तरह And similarly, खुदा मैं शोबल के लिए, इसके खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ, I ask blessing for Shubal and for her entire family, और इसी तरह जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, हम सब के लिए बरकत चाहता हूँ। and we also ask blessing for all the host of Isaac Television. फजल फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ, I ask blessing for Fazal family, और जितने भी खुदा देख इस वक्त देख रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट पर तेरा फजल चाहता हूँ। Lord, I want your grace upon each and every prayer request, हर घर पर तेरा पाक रूह ठहर जाए, and your Holy Spirit stayed on every home. खुदा बेटे अमान के लिए जो इस वक्त आईसीयू वार्ड में है, जिंदगी को मांगता हूँ। And Lord, I declare life for the son Aman who is in ICU. इसी तरह खुदा प्यारी बहन ज़ैदा को जिसके ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर से उसे शिफा दे। And Lord, I also want blessing and I also want healing for Sister Zada who have a breast cancer. और जितनों को भी ब्रेस्ट कैंसर है, And all those people who are suffering the breast cancer, यीशु के नाम में जाता रहे। in the name of Jesus, it will be go. जितनों को यूट्रस की प्रॉब्लम है, यूट्रस की बीमारी जाती रहे। Those who have problem in the uterus, it will be go in the name of Jesus. और इसी तरह जिन भाइयों को पशीदा बीमारियां हैं, मसीह के नाम में जाती रहें। And I want a blessing and I want healing for those brothers who have hidden problem. I want blessing and healing for them, that it will be go in the name of Jesus. और आज की सारी लाइव ट्रांसमिशन का ऑनर, इज्जत तुझे देता हूँ। And we give all honor and all credit of today's live transmission to you, Lord, यीशु के नाम में, in Jesus' name. आमीन, Amen. Amen. आमीन। Amen. Thank you, Pastor. Thank you very much, Brother Wilson. Thank you, Pastor. Yeah. We love you so much. I am so thankful to you that you share very, very blessed message, and we receiving many messages around the world and people saying that you preach excellent message. And I believe many people turn to Jesus tonight. We give all Amen. glory to Jesus. Thank you, sister. Yeah. Excellent. God bless you. Excellent translation. Yeah. Yes, Thank you so much. I'm thankful to God. she done excellent translate. God Yeah, bless yeah. you more in Amen. Jesus' name. Thank Amen. you so much. Amen. Thank you. Thank you. Yeah. So, जितने भी शोभल आप क्या कहना चाहेंगी? How you describe about this message Pastor Wilson today shared? It was really a wonderful message, and surely today we need Jesus Christ as our personal savior. Firstly, we need to accept him as our friend. Then surely he will become our personal savior. Because Amen. today the problems which we are facing really quite big. But it's not big than our living God. Today we just Amen. need to focus on our living God, and when we focus on him, we will not get any harm from any kind of pandemic. Amen. Amen. Yeah. Amen. Amen. So, Pastor Wilson, I share that message. I also make friend, become friend of Jesus Christ. So, very good message, because I see in my life experience when I become the friend of Jesus Christ, Jesus changed everything today. You see how God Amen. send me, my passion, take the gospel around the world. So today God is doing all things in my life. Amen. Amen. So that is good experience. Those who receive also this night Jesus Christ as a savior, they will be see in future big revival in the spiritually
in life and also financially, and I believe supernatural blessing will be also turned to these my brother and sisters. Amen. Amen, Pastor. Yeah. तो जितने भी आप नाजरीन देख रहे हैं, मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। तो आप जितने भी देख रहे हैं, यीशु मसीह के फ्रेंड बन जाएं और एक दूसरे से प्यार करें और ऐसे फ्रेंड बनाएं जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, बुरी सलाह देने वाले नहीं, बल्कि आपको अच्छी सलाह देने वाले हों, आपको खुदा की राह पर लगाने वाले हों। और आप मेरे अजीजों ऐसे फ्रेंड को बनाएं जो आपके लिए, उन्होंने कहा कि टेररिज्म का सबब ना बने, बल्कि वो फ्रेंड जो टीचेबल हो, वो फ्रेंड जो आपके लिए टूल का काम कर सके, वो फ्रेंड जो आपके मददगार बन सके। उन फ्रेंड को अपनी जिंदगी में लेकर आए और यीशु मसीह को अपना फ्रेंड बनाए, तो फिर आप खुदा की स्पिरिचुअली, फिजिकली, जिस्मानी और रूहानी बरकत को एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे, आइज़ैक टीवी को बरकत दे, पाकिस्तान को बरकत दे और खुदा आप सबके साथ हो। अब इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान